हरियाणा सरकार के प्रयास और प्रशासन की मेहनत से हरियाणा में बेटियों की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। प्रदेश में लिंगानुपात के आंकड़े दिनों दिन पहले से बेहतरी की तरफ अग्रसर हैं। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में अब बेटे हैं, बेटियों की संख्या में जन्म ले रही हैं। प्रदेश के कई जिले ऐसे भी हैं जहां बेटों के मुकाबले बेटियों का लिंगानुपात ज्यादा है। ऐसे में एक जिला है सोनीपत जिले के गौरड़ गांव की पंचायत को लिंगानुपात में सुधार के लिए सम्मानित किया गया। गांव का लिंगानुपात पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। सोनीपत जिले में 1000 लड़कों पर 1470 लड़कियों ने जन्म लिया है। बात गौरड़ गांव की करें तो साल 2021 में सेक्स रेशो में गांव की पंचायत ने जिले में पहला स्थान हासिल किया। गांव में 34 लड़कों और 50 लड़कों ने जन्म लिया था। गांव की इस उपलब्धि पर सरपंच ने खुशी जाहिर की है। सरपंच ने कहा, यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस तरीके से लिंगानुपात में सोनीपत के इस गांव ने बाजी मारी। हालांकि यहाँ के जो प्रधान हैं उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं हमारे गांव के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में जो बेटियों की संख्या थी लगातार उसमें कमी पिछले कई सालों से देखी गई थी, अब इस कमी को दूर किया जा रहा है। हरियाणा के जो वासी हैं वो जागरूक होते नजर आए हैं। बेटे और बेटी का जो अनुपात है वो लगभग अब बराबर सा ही होता जा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोनीपत से राम सिंह इस पे जुड़े हुए हैं। राम, वाकई में ये एक गर्व की बात है। जिस तरीके से हरियाणा को पहले कहा जाता था कि यहाँ पर जो बेटे हैं उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता है, बेटियों को यहाँ पर जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, यानी कि इन कुरीतियों से काफी आगे चला गया है हरियाणा। राम, क्या सुन पा रहे हैं? राम, सोनीपत के गांव ने बाजी मारी है। लिंगानुपात में बेटियों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो कि बेहद गर्व की बात है। राम, क्या सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आवाज सुन पा रहा हूं जी। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार द्वारा और देश के प्रधानमंत्री द्वारा 2016 में पानीपत से कवायद की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी मुहिम को सार्थक करते हुए सोनीपत के गांव गौरड़ ने कमाल कर दिखाया है। लिहाजा सोनीपत का स्वास्थ्य विभाग भी लगातार काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ गांव की पंचायत और आंगनबाड़ी वर्कर समेत जो है सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार से 1000 लड़कों पर करीबन 1471 बेटियों का जन्म हुआ है, तो यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और काफी खुशी भी मानी जा रही है। जिस प्रकार से बात ये भी करें तो करीबन 34 जो है यहाँ पर बेटियां, 50 बेटियां और 34 जो है बेटों का जन्म हुआ, तो ये आंकड़ा अपने आप में काफी गौरव महसूस कराता है। जिस प्रकार से लोगों की सोच बदली और समाज में जिस प्रकार की विचारधारा शुरुआती तौर पर जब रहती थी कि बेटियों के जन्म पर लोग ये समझते थे कि बेटी का जन्म हो गया तो उनके लिए दिक्कत होने वाली है, परेशानी होने वाली है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है। देश के प्रधानमंत्री की एक सकारात्मक सोच ने लोगों की मानसिकता को बदला और लिहाजा प्रदेश की सरकार द्वारा जिस प्रकार से मुहिम को लगातार सक्रियता के साथ बढ़ती जा रही है राम सिंह, तभी ये इतने अच्छे आंकड़े हमें देखने को मिला है। सोनीपत का एक छोटा सा गांव और वहां पर इतना अच्छा लिंगानुपात देखने को मिला। वहां के प्रधान फूले नहीं समा रहे हैं, और हो भी क्यों ना। वहां आप गए, वहां पे क्या महसूस किया? लोगों की मानसिकता कैसी है? वहां पे क्या सोचते हैं लोग लड़के लड़कियों के बारे में? देखिए, ग्रामीण अंचल पे खास तौर पर यह देखा जाता है कि बेटियों की शिक्षा को लेकर लोग जो है अपने हाथों को सिकोड़ते हैं और ये भी सोचते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाएंगे तो दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो लेकिन इस गांव की जो है पृष्ठभूमि और यहाँ की सोच और विचारधारा अपने आप में अलग देखने को मिली। गांव का प्रत्येक वो नागरिक इस विचारधारा के साथ सकारात्मक सोच रखता है कि बेटियों को आगे आगे पढ़ाएं, और आगे ऐसा करने से न केवल उनका गर्व होगा बल्कि उनका सीना भी चौड़ा इन बेटियां ही कर रही हैं। खास तौर पर गांव में जिस प्रकार का आंकड़ा देखने को मिला, लोगों में एक कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच का ही परिणाम है, जहां लोग जो है बेटियों को लगातार जन्म दे रहे हैं। और जिस प्रकार पहले बेटियों को गर्भ में मरवा दिया जाता था। डॉक्टर रवीश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, जरा रुकिए।
डॉक्टर रवीश कुमार जी, आपका बहुत स्वागत इंडिया न्यूज में। और जिस तरीके से आपने देखा होगा, हम खबर भी दिखा रहे हैं और इंडिया न्यूज की भी ये मुहिम भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी को लेकर हरियाणा जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हमेशा से जो बेटियों का जन्म दर है यहाँ कम होता है, लेकिन एक छोटे से गांव में इतना अच्छा लिंगानुपात देखने को मिला है, वो वाकई में सराहनीय। क्या सोचते हैं आप डॉक्टर साहब? नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर रवीश। जी मैम, हमारे यहाँ पे जितने भी जो हमारे फील्ड का स्टाफ है, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, चाहे वो हमारे ENM हो, उन सभी को हम ट्रेन करते रहते हैं टाइम टाइम पे। और उनको जो भी गवर्नमेंट के थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो हमें स्कीम्स आती हैं, हम उनके बारे में अवगत कराते हैं कि अगर आप अपनी बेटियों को ऐसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उन्हें जो सरकार द्वारा ऐसे ऐसे प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और समय समय पे उन्हें इनाम भी दिया जाता है और एप्रिसिएशन भी दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीने में जो हमारी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन सभी का हम रजिस्ट्रेशन टाइम से करें, ताकि हमारे पास सभी महिलाओं का ये पता रहे कि कितनी महिलाएं गर्भवती हुई हैं और कितना हम उनका ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल रवीश जी, देखिए ये बात तो सच है कि पहले जब कभी हुआ करता था हरियाणा में ऐसी खबरें अमूमन आमतौर पर कह सकते हैं कि आम ही थी कि यहाँ पर लिंग परीक्षण होता था और उसके बाद गर्भपात जैसी खबरें भी काफी आती थी कि पेट में यदि बेटी है उसे गिरा दिया जाए। हालांकि वो अब गैर कानूनी है, पहले भी गैर कानूनी था, लेकिन चुपके छुपा के ऐसे काम हुआ करते थे और लोग करवाते थे। लेकिन अब आपको क्या लगता है, लोगों की सोच में बदलाव आया, और ये बदलाव आया तो कैसे आया? किस वजह से बदलाव आपने महसूस किया कि उनकी सोच में इस तरह का बदलाव देखने को मिला? रवीश जी। जी, हम अब समय समय पे क्या करते रहते हैं, जैसे हमारा न्यूज के माध्यम से भी हमें रहता है, या फिर हम गांव में जो भी हमारी बच्चियां आजकल अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो UPSC एग्जाम के अंदर में हो, हम वहाँ पे उनको अवेयर कराते हैं कि देखिए लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से कम अब नहीं है, बल्कि वह लड़कों से 2 कदम आगे चल रही है। अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ाओगे, स्पोर्ट्स में डालोगे, तो वो किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं है। और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो वहाँ पे हेल्थ का स्टाफ है, हमारी आशा वर्कर्स हैं, वो समय पे मोटिवेट करते रहे और बताते रहे कि किस लड़की ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे अभी जो हमारे 10वीं कक्षा में जिन लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म किया गया था, उन्हें अभी 50-50 हजार रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। जब वह गांव में जाकर बताएंगी तो और जितनी भी हमारी बच्चियां हैं वह और पढ़ेंगी और कोशिश करेंगी कि वह भविष्य में और अच्छा कर सके। बिल्कुल रवीश जी, वाकई में बहुत अच्छी बात है। हरियाणा के लिए शुभ संकेत ही है कि यदि इस तरह का लिंग अनुपात में लड़कियों का जो ग्रेड है, लड़कियां जो उनकी जन्म संख्या जो दर है वो बढ़ती है, तो ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय तो चिंता तो खत्म ही हो जाएगी और हरियाणा की प्रगति के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।